sp ऑर्बिटल का आइडिया है कि नहीं है सदन? सर मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। मेरी आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैं बोल रहा हूँ तुझे ये sp ऑर्बिटल्स का आइडिया है क्या? जो मैं पढ़ा रहा हूँ नो उसका सर, कुछ नो आइडिया? नो सर। हाँ वो नहीं है ना। ठीक है तू थोड़ा सा एक क्वेश्चन रख, नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ये हमारे पास में देखो, यहाँ पर देखो ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p4। कैसा दिखेगा? 1 2 3। अभी मैंने कौन सा रूल लगाया याद करते चलो, पुरानी बात है। कौन सा रूल लगाया? सर एक एक हंस ऑर्बिटल रूल। में सर बता। हंस रूल। हंस रूल लगाया, ठीक है। जरूर। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 3p4। ठीक है ना, ये हो गया सल्फर। अब सल्फर थर्ड ऑर्बिट में है। थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास में L कितना होता है? 2 होता है, मतलब 0 1 और हाँ 2। सर। तो S P और D ऑर्बिटल भी होगा ना। हाँ सर। तुम्हारे दिमाग में कहीं पर भी ऐसी बात मत लाना कि डी ऑर्बिटल तो खाली है तो मैं उसको इग्नोर कर दूं। कहीं के लिए पे तेरे 5 BHK के घर पे अगर 2 ही BHK भरा हुआ है, एक पापा मम्मी रह रहे हैं, एक तुम लोग रह रहे हो बेटा बेटी, तो बाकी 3 BHK क्या भूल जाओगे क्या? घर का बेचते टाइम पे 2 ही BHK बेचोगे? बेचोगे तो पांचों ही ना। यस सर। जगह तो अपनी है ना, और ये जगह तो इसकी है, खाली है ये। समझे? अब देखो, इस कंडीशन में एस वैलेंसी दिखा रहा है -2 की एंड +2 की। ये वाले कंडीशन में जो एस है ना, वैलेंसी दिखा रहा है -2 और +2 की। अब मैं बहुत ब्यूटीफुल चीज बताने वाला हूँ। या तो एस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे कि FeS। इसमें Fe ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े और वो बन गया Fe+2, और S ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो बन गया S-2। -2। यस तो सर। एस ने दो, सिंपल ट्रांजेक्शन था ये। Fe है, ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, याद है ना। इसने इलेक्ट्रॉन हाँ छोड़े सर। तो इसको एनर्जी मिली होगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जितनी एनर्जी मिली होगी। हाँ एक सर। बार IP1 मिली होगी और एक बार IP2 मिली होगी। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन सल्फर ने लिया तो उसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 शो करी होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो एनर्जी छोड़ेगा, है ना। तो मतलब इससे एनर्जी यस सर। निकली और Fe तक एनर्जी गई है। ये ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसमें S जो है वो -2 बन रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शो कर रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन लेके -2 बन रहा है। लेकिन अगर मैं उसी S को समझो लगा दूं, अगर मैं उसी S को लगा दूं समझो H2O3 -2 में, समझ रहे हो? यस अब ये H2O3 -3 कैसा दिखता है मालूम है? सर, ये रेडिकल है ना। ये H2O3 -3 कैसा दिखता है? देखो, ये एक सल्फर है ना। चलो मैं आज केमिकल बॉन्डिंग बताने के बाद बताता हूँ तुमको ये। इसमें अगर तुम सल्फर पे वैलेंसी कैलकुलेट करोगे तो +2 आएगी। सीखा है ना हमने वैलेंसी कैलकुलेट करना, है हाँ ना। सर। क्या सदन आता है ना वैलेंसी कैलकुलेट करना H2O3 -3 की? 2x - 6 इज इक्वल टू -2, यही इक्वेशन बनेगी। +2 है। तो x इक्वल टू +2 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर सल्फर +2 की वैलेंसी शो कर रहा है। ये एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर है ना, ऐसा होता है ऐसा। सर आप स्ट्रक्चर बनाना सिखाओगे? कब सिखाऊंगा? वही तो आर्ट है, समझ रहे हो। ये सेंट्रल एटम बोलते हैं इसको। एक होता है सेंट्रल एटम जिसके भरोसे पर बाकी सब एटम टंगे हुए होते हैं, ऐसा सिस्टम। सर ओ के ऊपर माइनस क्यों है? सर हाँ, अगर 3 ऑक्सी ओ के ऊपर माइनस ओ के ऊपर ओ के ऊपर तेरे को माइनस पसंद नहीं आ रहा तो उसको हाइड्रोजन दे दे। तो ये ले, क्या टेंशन है? ये ले, हटा दे, हाइड्रोजन दे दे एक एक। ये ले, तो ये बन पर जाएगा 3 तो ऊपर भी माइनस H2H2O3। होना चाहिए ना। काय के लिए माइनस होना चाहिए? यहाँ पर ध्यान से देख, ये वाले ऑक्सीजन ने ये वाले सल्फर के साथ 2 बॉन्ड बना लिए। हाँ 2 बॉन्ड बना लिए मतलब इसकी दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई होगी ना। हाँ और यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाया ना, हाँ, एक ही बॉन्ड। ओके, हाँ समझ। तो दूसरा बॉन्ड अगर बना नहीं है और ये आयन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब O के ऊपर माइनस चार्ज होगा ही होगा। कोई चीज तभी एग्जिस्ट करती है ना जब वो स्टेबल होती है। तो O की 2 यस वैलेंसी सर। सेटिस्फाई हुई है, एक बार कोवेलेंट बॉन्ड बना के और एक इलेक्ट्रॉन लेके। हाँ सर। हाँ सर ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है मतलब? क्या हो गया ईशान? बता, क्या टेंशन हो गया? बता मुझे, नहीं समझा ना तू?
सर फिर वो अभी केमिकल बॉन्डिंग चालू होगी, समझ जाओगे सब लोग सब कुछ। सर फिर इधर फिर अगर उसे दो चाहिए ऑक्सीजन तो फिर इसने अलग क्यों लिया, एटी के साथ कर सकता था। क्या क्या बोल रही तू? सर इधर ये जो आपने स्ट्रक्चर समझा नहीं समझ। ये नहीं समझ? अरे वो तो समझे में कैसे आएगा, मैंने अभी तक स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं समझाया तुमको। मैं तो मैं ऐसी बातें कर रहा तो हूँ। सर ऐसे तो सिर्फ एसओ भी तो बन सकता है। नहीं बन सकता। क्यों सर? सर इधर सर बन सर दो सकता के है। साथ करता तो फिर माइनस माइनस सर अगर प्लस S हो जाता ना। -2 भी दिखा रहा है तो नहीं बना सकता। सर आपने उधर सल्फर का वेरिएबल वैलेंसी में 0 भी क्यों लिखा था? देखो, एक्स और वाई के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, है ना? ऐसा होते टाइम पे एक्स जो है वो वाई के पास जाएगा, जाएगा ना? हाँ सर। ये एक्स की एनर्जी है फिलहाल E1, है ना? और ये देखो ये वाई की एनर्जी है फिलहाल E2, ठीक है ना? अब रिएक्शन होने के दौरान क्या होगा ना, दोनों अपनी एनर्जी कम करेंगे, दोनों अपनी एनर्जी कम करेंगे। सर ये लोग अपनी एनर्जी कम क्यों करते हैं? कम करेंगे ना, रिएक्शन हो रहा है ना, एनर्जी लूज कर रहे हैं ना दोनों इलेक्ट्रॉन लेन ओके देन ओके। करने के टाइम पे, रिएक्शन हो रहा है ना यार, तो ये दोनों अपनी एनर्जी कम करते हैं। अब एक मिनिमम एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर दोनों एलिमेंट अपनी एनर्जी थ्रेशोल्ड से नीचे कर पाए तो ही रिएक्शन होगा, वरना रिएक्शन नहीं होगा। सल्फर और ऑक्सीजन ऐसा नहीं कर पाते। तुम समझ सर रहे हो इट मेरी इज इन बात? द केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। नहीं, कोई भी कंपाउंड हो, ये एक बेसिक अच्छा। आइडिया है। और असल ट्रेंड क्या है ना इस चीज का, असल ट्रेंड है कि रिएक्शन के दौरान रिएक्शन की एनर्जी तो हाई होती है ना, जो रिएक्शन हो रहा है पूरे हाँ सर। मिक्सचर की एनर्जी तो हाई होगी ना, है ना? तो हाई होते होते एक समझो E1 पर है यहाँ पर, और एक समझो E2 पर है यहाँ पर, तो उनकी एनर्जी सफिशिएंटली इतनी हाई होनी चाहिए कि उस हाई एनर्जी पर बॉन्ड्स ब्रेक हो सके। इतनी एनर्जी तो तुमको एक्स और वाई को देनी पड़ेगी कि उनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो सके, ताकि नए बॉन्ड बनने की जगह मिले। तो ये थ्रेशोल्ड होती है एनर्जी की, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दो तो रिएक्शन हो जाएगा, थ्रेशोल्ड होता है एनर्जी का, वो रीच हुआ तो ही रिएक्शन हो। सब बातें करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में। आज बहुत ही बेसिक लेक्चर पढ़ाने वाला हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, अगले लेक्चर में थोड़ा हैवी करूंगा। आज जो मैंने तुम्हें सर कॉन्सेप्ट वो बताया वो जो सब आधे अधूरे हैं, ठीक है? सब मिटा दे रहा हूँ मैं एक बार सर वापिस से। डाउट सर आपने वो सल्फर के वेरिएबल वैलेंसी में सल्फर का 0 सॉरी भी यार, क्यों? सॉरी मुझे सल्फर की वेरिएबल वैलेंसी बतानी है, सॉरी, ये बतानी जरूरी, ठीक है ना? तो एस मैंने बता दिया तुम लोगों को, एस का वेरिएबल वैलेंसी एस जो होता है वो FeS में दिखाता है -2, है ना? एस जो होगा वो हाँ S8 की तरह एग्जिस्ट करता है, ये तो पता ही है तुमको, सल्फर S8 की हाँ तरह सर। एग्जिस्ट करता हाँ है। सर मान यहाँ पर इसकी वैलेंसी होती है 0, कोई ओके। चार्ज नहीं होता इसके ऊपर। और सल्फर की वैलेंसी समझो H2O3 -2 आयन है, तो इसमें +2 है ना? अब देखो, ये सल्फर के ना हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहाँ पर जंपिंग करवाते हैं। जंपिंग मतलब क्या करते हैं ना कि इधर से एक इलेक्ट्रॉन हटाते हैं और इधर डाल देते हैं, आउट ऑफ मोशन। समझ गए? तब यस यहाँ पर सर। सल्फर +4 की वैलेंसी दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो कंपाउंड हो गया हमारे पास में जैसे SO2, फटाफट निकालो, एस पे वैलेंसी क्या है, 2 ऑक्सीजन की वजह से +4 हुई ना? +4। हाँ हाँ सर। सर। तो प्लस एक 4। ऑक्सीजन -2, दूसरा ऑक्सीजन भी -2, तो ये +4 हो गई, तो यहाँ +4 दिखा रहा है। अब ये देखो SO3 एक मिनट SO3, तो ये देखो SO3 की कहानी सुनो। अब SO3 कैसे बनेगा, इधर से एक और इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करवानी पड़ेगी 3s2 से, ये इलेक्ट्रॉन हटाया और इसकी जंपिंग करवा दी, यहाँ भेज दिया d ऑर्बिटल में, खाली था ना d ऑर्बिटल,
तो अब देखो वैलेंसी तो 1 अभी 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर सल्फर वैलेंसी दिखा रहा है +6 की। तुम समझ रहे तो हो मेरी समझ बात? दो का डिस्टेंस है। यस सर। सर तो मतलब जो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है जरूरी नहीं है कि पेनल्टीमेट से अल्टीमेट में हो, उससे पहले वाले से भी होता हाँ अभी पेनल्टीमेट या अल्टीमेट वाली बात नहीं है। अभी वो अपन लोग बेसिक लेवल पे 9th में पढ़ रहे थे। अभी जो फाउंडेशन में हमने पढ़ा है उसमें तो पॉसिबल है ही ना ये तो हम कब से करवा रहे हैं यार, ये पहला नया थोड़ी ना है कुछ। सर सल्फर की ये सारी फिर वेरिएबल वैलेंसीज है ना? हाँ ये सारी सल्फर की तो वेरिएबल सर वैलेंसी। तो सर सल्फर वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अरे नहीं ट्रांजिशन भाई, नहीं नहीं, ये क्या बात हुई कि वेरिएबल वैलेंसी है तो ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया, ये कौन सा कॉन्सेप्ट? से मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट्स में उधर मोस्टली वही है वेरिएबल अरे वैलेंसी। मोस्टली नहीं, मोस्टली वाली क्या पागल, जिनॉन की भी बहुत सारी वैलेंसीज होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी होती है, नॉन मेटल्स में भी होती है, एस ब्लॉक में नहीं होती। अब एस ब्लॉक वाला कैसे पॉसिबली वेरिएबल वैलेंसी दिखा सकता है बताओ? एस ब्लॉक वाले का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर या वो तो एस में से NS1। शिफ्ट किसको करेगा? बाप रे क्या क्या, वो एग्जैक्टली या तो NS1 होगा या तो NS2 होगा। हाँ सर, उसके पास पी है ही नहीं। अबे क्या बेचारा गरीब जंपिंग करवाएगा बताओ? 1 और 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद के पास में होगा, एस ऑर्बिटल पे खत्म हो रहे हैं ना एस ऑर्बिटल। हाँ सर। हाँ सर। तो इसीलिए ये मैग्नीशियम सोडियम लिथियम ये सब वेरिएबल वैलेंसी नहीं दिखाते, पॉसिबल ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है उनको दिखाने में, थोड़ा और इलेक्ट्रॉन दे तो दिखा देंगे वो भी, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है फिलहाल जितने इलेक्ट्रॉन है उनके पास में उसमें वेरिएबल वैलेंसी। ओके सर। सर समझते हो? हाँ बोल रहा। सर H2SO5 में सल्फर की क्या वैलेंसी है? उसमें भी +4 ही +6 ही है, लेकिन कैसे है वो मैं तुझे बताता हूँ, अभी आते हैं हम। सर क्योंकि नॉर्मल कैलकुलेशन से 8 आ रही है। तू वैसा नहीं करना है ना, उसमें तू परऑक्साइड हाँ सर, लिंकेज 8 भूल हो रहा है, कैसे सकते हैं? परऑक्साइड लिंकेज भूल रहा है तू उसमें। उसमें आता हूँ मैं, ठीक है? चलो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। आज बहुत ही बेसिक्स बताने वाला हूँ तुम लोगों सर को मुझे केमिकल डाउट बॉन्डिंग है सर, वो नाइट्रोजन का जो आप टेबल बनाए मेरी। थे हाँ सर, सर वो जो आप नाइट्रोजन का ऊपर टेबल बनाए थे उसमें नाइट्रोजन पहले n होता है, फिर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। सर तो -3 तक जाने के लिए उसको पहले -2 -1 तक आना पड़ेगा। तो सर अगर -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है तो वो वहीं क्यों नहीं रुक जाता? कौन बोला -2 सबसे ज्यादा स्टेबल है? मैं ये बोल रहा था कि -2 में अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो जो बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, तो -2 एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। समझा मेरी ओके बात? सर, समझा। ठीक है चलो, थोड़ा सा हैवी हो गया, थोड़ा लाइट कर देते हैं, सर तो आपने केमिकल जो बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। सर आपने जो वीडियोस भेजे थे वो हमारे फाउंडेशन के पोर्शन पर बेस्ड है 10th के पोर्शन पर? 10th और फाउंडेशन दोनों सेम है। ओके सर। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हारे फाउंडेशन में नहीं है, मतलब एनटीएससी के लेवल तक और ये इसके लेवल तक ये पोर्शन एकदम सही था जो मैंने वीडियो भेजा ना, दैट्स इट, दैट इज द ओनली केमिकल बॉन्डिंग वी हैव। बट हम लोग फाउंडेशन कोर्सेज केवीपीवाई के लिए भी कर रहे हैं, सो आई हैव टू टीच यू सम मोर। थोड़ा मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाऊंगा। और मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बीवी और अच्छा मेरी मम्मी सर, को छोड़ के मुझे पूरी दुनिया में अगर सबसे सुंदर चीज कोई लगती है तो वो ये चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग। इतने प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनते हैं ना इस चैप्टर में, इतने प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बनते हैं, स्ट्रक्चर को देख के फीलिंग आती है आह क्या स्टेबिलिटी है भाई। अब वो फीलिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को बहुत सारे बेसिक टर्म्स याद करने हैं। अब तुम लोगों को मैंने बोले थे कि वीडियो में कि 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, जो बात सरासर झूठ है। बॉन्डिंग 3 टाइप से ज्यादा की होती है, आयोनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। यस सर, मेटालिक भी होता है। हाँ सर। उसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड होता है, उसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाँ सर। समझ रहे हो? पाई पाई बॉन्डिंग्स होती है, बनाना बॉन्ड सर होता है, अगेन अ वेरी हाँ ब्यूटीफुल सर। कॉन्सेप्ट। इतने सारे बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है हमारे पास में, तो हम लोग धीरे धीरे जितने बॉन्डिंग के बारे में, बनाना तक तो नहीं जाएंगे, अगले साल के लिए कुछ छोड़ते हैं, बट एक एक बॉन्डिंग, मेटेलिक भी नहीं पढ़ाऊंगा। मेटेलिक बॉन्डिंग भी एक बहुत अच्छी किस्म की बॉन्डिंग होती है, मेटल मेटल भी आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखते हैं बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटिन्यूस जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताता हूँ, ठीक है? बहुत प्यारा sir, कॉन्सेप्ट आज। हाँ sir, what is orbital angular momentum of an अरे electron? सब आता हूँ मैं, रुक जा।
इसमें सब पता चल जाएगा। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम मतलब कौन से ऑर्बिट में कौन सी स्पिन रखा हुआ है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। अभी तेरे लेवल पर उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला भी है, एम ओमेगा स्क्वायर समथिंग समथिंग। वो फॉर्मूला मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। मेरा मेन कॉन्सेप्ट सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने तुम लोगों को बताया था ना ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैसे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, सुंदर सर सुंदर सर बॉन्ड आपका बनाते इसके हैं। लिए स्क्रीन कनेक्ट टू वाईफाई आ रहा है। सर आपका स्क्रीन देख रहे हैं बट हाँ सर अभी दिख रहा है। पर बराबर है ना अभी? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो मैं सबसे पहले ना थोड़ी देर के लिए आज कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूंगा। आज तुम्हारे साथ में पोलार एंड नॉन पोलार कंपाउंड डिस्कस करूंगा, और तुम्हें आज थोड़ा आइडिया दूंगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये आज के टॉपिक से जो हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक जो बातें करी थी वो बस तुमको एक चेहरा दिखा रहा था, ये चैप्टर कैसा दिखने वाला है ना। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को, थोड़ा टाइम लेंगे इस चैप्टर में। हाइब्रिडाइजेशन तक मुझे बोला गया है पढ़ाने के लिए पीयूष सर ने, तो मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन तक पढ़ाऊंगा। लास्ट अगले साल पढ़ाने वाला था ये, पीयूष सर बोले कि नहीं थोड़ा जल्दी तैयार करते हैं, इन लोगों का 11th का पोर्शन 10th में खत्म कर देंगे, तो ऐसा वाला सीन है। तो हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग आगे बात करेंगे। उसके पहले कोवेलेंट बॉन्ड समझते हैं हम लोग। कोवेलेंट बॉन्ड से दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, शेयरिंग। कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ सच्चाई है, नॉट पॉसिबल विथ मेटल्स। मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। टाइप वन हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज बेसिकली द फर्स्ट बॉन्ड अ कंपाउंड मेक्स, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड जो कंपाउंड बनाता है ना, सॉरी एटम बनाता है किसी और एटम के साथ में, उसको बोलते हैं सिग्मा। दूसरा हमारे पास में बॉन्ड होता है पाई, आइंस्टाइन वाला पाई, पाई बॉन्ड। सर सिग्मा बॉन्ड या सर सिग्मा पी आई बॉन्ड? ई होता है या सिग्मा, सिर्फ पी आई होता है? ओके सर। पी आई बोल दो, पाई, पी आई बोलते हैं इसको। नॉर्मली ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं पाई के सिंबल से। ये दो तरह के बॉन्ड क्या होते हैं वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊं। सर आपने वो साइन कैसे बनाया सिग्मा का? वो दूर रहने दे, सिग्मा नहीं बनाया जा रहा है तो मत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। साले आर्ट्स एंड क्राफ्ट सिखा रहा हूँ मैं तेरे को, सिग्मा कैसे बनाया मेरे कान के नीचे मारूंगा। नहीं सर वो याद रह जाता है ना अगर कुछ अरे क्वेश्चन भाग, सिग्मा का साइन बनाना याद सीखना है तेरे को। इंजीनियर बन रहा है देश का, सिग्मा कैसे बनाया सर? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मारूंगा कान के नीचे बकवास बात के। हाँ ले, चलो आगे देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared is equal to 2 times number of covalent bond। या फिर एक्चुअली में इस फॉर्मूला को और अच्छा लिखना है तो ऐसा लिखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने शेयर हुए ना दो एलिमेंट के बीच में, डिवाइड बाय 2 करोगे तो तुमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड मिल जाएगा। मतलब वन कोवेलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू वन शेयर्ड पेयर यस सर। ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड दिखाते हैं हम लोग ऐसे, इसका रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, आरपीटीएस मतलब रिप्रेजेंटेशन। ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है एक्स और वाई के बीच में, और एक कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। सदन भाई समझ रहा है ना? ओके सर। ये Yes. बात तो समझ में आ रही है ना? सिंपल सिंपल बातें कर रहा हूँ। सर आपने ई लिखा है सी लिखा है? क्या सर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। सर आपके हैंड दोनों इलेक्ट्रॉन सेंटर में बनाना जरूरी है? अबे मेरी केमिस्ट्री है ना फाड़ू है, हैंडराइटिंग छोड़, बातें सुन मेरी। वो कोई एवरेज टीचर नहीं बता पाता है जो बातें मैं तुमको बता रहा हूँ। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने वो बॉन्ड के लेफ्ट में क्या लिखा है? आर पी एंड में एस लिखा है बीच में का वर्ड क्या है?
क्या सर आपने वो लिखा है ना RP T लिखा सर है अबे रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट का वो टी बोल रहा है। रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट फॉर्म क्या पीपीटी बना के पढ़ाऊं क्या? राइटिंग नहीं समझ रहे? नहीं सर बोर हो जाओगे, सड़ जाओगे पीपीटी बना के पढ़ाऊंगा तो। ठीक है भाई, डीजे ओम तिवारी, समझ रहे हैं तू? ये सोता है साला, ये सर गाली देता है नहीं सुबह। सर नहीं ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड हो गया हमारे पास में। कोवैलेंसी कैन बी ओनली पॉजिटिव। कोवैलेंसी हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कोवैलेंसी होती क्या है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ shared electron by an atom। एक सेम, ये तीसरा वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेम कंपाउंड में, एक सेम मॉलिक्यूल में समझो ऐसा है, तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कोवैलेंसी है 2, क्योंकि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाँ हाइड्रोजन के सर साथ। लेकिन हर एक हाइड्रोजन की कोवैलेंसी है 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना। यस सर, एक ही हाँ सर तो एक ही कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग कोवैलेंसी पॉसिबल है। समझ रहे हो ना? कोवैलेंसी समझ गए ना? कोवैलेंट बॉन्ड की वैलेंसी याद हाँ है, सर समझाऊं क्या? हाँ यस सर। अंडरस्टूड है ना ये? समझ रहे हो ना मेरी बात? यस सर कंपाउंड्स के बनाने सर चित्र बनाए जाते हैं 10th में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंपाउंड के चित्र बनाए जाते हैं, जैसे कि मुझे बोला CCl4 बनाना है, पहले तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि कोई भी बॉन्ड जो बन रहा है वो कोवेलेंट है भी या नहीं है? सर अगर दोनों मेटल नॉन होगा मेटल तो है तो आयोनिक, फिर नहीं तो कोवैलेंट होगा। इससे अगर मेटल होगा ऐसा बोल कि मेटल नहीं है तो कोवेलेंट होगा। मेटल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, हाँ है ना सर यश? तेरी यस बात सर। गलत नहीं थी, लेकिन अच्छी बात ये होगी कि मेटल नहीं है, हमारे पास में मेटल है ही नहीं। समझ रहे हो? तो वो ओके सर। कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें मेटल है ही नहीं। तो अब अगर मुझे इसकी चित्रकला करनी है कि ये कैसे बना होगा, तो ये कार्बन है, उसके लास्ट में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन बना दिए। यूजुअली हाँ सबसे सर ज्यादा वैलेंसी वाला जो होता है ना, वो सेंट्रल एटम होता है। अब अगर तुम इस फॉर्मूले को देखो तो इसमें एक कार्बन है और 4 इसमें हमारे पास में क्या, क्लोरीन। Cl माइनस अब इसमें वैलेंसी सबसे ज्यादा 4 इसकी है ना, और बाकी सबकी तो 1 1 ही है, को वैलेंसी 1 1 ही है बाकी सब। यस सर तो ये सेंट्रल एटम हो गया, है ना? यस मैं फिर से सर। मैं फिर से बात करता हूँ H2O3 - 2 की। इसमें हमारे पास में 2 सल्फर है, एक सल्फर को S1 बोलते हैं, एक सल्फर को H2 बोलते हैं। 2 सल्फर है ना इसमें, हाँ सर हाँ और सर इसमें 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की तो फिक्स है -2, है ना? एक सल्फर की हमने निकाली थी, कितनी थी? +2, है ना? और तुम्हें बता यस दूं, सर एक ये सल्फर है ना, इसकी होती है -2। सर तो सल्फर एक दूसरे को कैंसिल करेगा? नहीं नहीं, क्या कैंसिल करेगा क्या? मतलब S अगर 2 हो गया, S2 हो गया, तो सर उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। सर +2 -2 0 हुई ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये बॉन्ड बनाने के टाइम है भाई, ये उनकी ओरिजिनल वैलेंसी नहीं है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जैसे मत देखिए, आयंस नहीं है ये, बस इन पे ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये इतना इलेक्ट्रॉन इन्होंने दिया है या लिया है, वैसा है शेयर करने के टाइम पे, अच्छा सर मतलब समझा, वैसा कोवेलेंट है। बॉन्ड है ये। सर ये S2O3 - 2 वाला एग्जांपल नहीं समझ आया मुझे। यार देख, ये होता है H2O3 - 2, ये देखिए
एक्चुअली में मैं वेट कर रहा था जब ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा तब बताऊंगा तुम लोगों को, है ना। अब देखो समझो कि मेरे पास में ना ये CO2 है, ठीक है। अब इसमें कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो यस जो सर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो असल में ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होंगे, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यस अट्रैक्ट कर सर। रहा होगा ना इलेक्ट्रॉन। तो इसके वजह से ना यहाँ पर ऑक्सीजन पे -2 आ जाता है, इधर +2 आ जाता है। यस सर। समझो मेरी बात, यस सर। है ना। हाँ, समझो कि ये HCl है, HCl में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे शेड है, ये इलेक्ट्रॉन्स हकीकत में तो Cl की तरफ ज्यादा होंगे ना भाई, हाँ, क्योंकि सर। Cl, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाँ Cl सर, ने ज्यादा हाइड्रोजन से उसका एक इलेक्ट्रॉन दूर कर लिया और खुद के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ले आया, तो Cl पे -1 आता है और हाइड्रोजन पे +1 आता है, समझ रहे हो। यस यस सर। सर। सर ये जो कर्व बना है वो अब सिमेट्री है ना? हाँ, सर जो कर्व है वो सिमेट्री है ना? नहीं, ये कर्व बस बता रहा है कि किस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन, इट्स जस्ट कॉन्केविंग ऑन दैट साइड, इट्स जस्ट टेलिंग, आई गिविंग एन आइडिया। मतलब ये कर्व ना भी बना तो कोई बड़ी बात नहीं, इट्स जस्ट लाइक रिप्रेजेंटेशन, ये इस तरफ ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन, है ना। अब CO2 पे वापस आते हैं। CO2 पे देखो, एक ऑक्सीजन के साथ में ऐसा बना तो इसमें -2 आया और इसमें +2 आया, हाँ या नहीं। आया यस सर। हाँ सर। दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में भी ऐसा ही होगा ना, इधर -2 आएगा और इधर एक और +2 आएगा। यस सर। तो कार्बन पे टोटल वैलेंसी कितनी हो गई, +4 हुई या नहीं हुई। हाँ सर। ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे वैलेंसी देखना सीख रहे हैं। CO2 में कार्बन पे +2, देखो निकालो, x + -4 = 0, तो x = +4 हुआ ना, देखो CO2 में कार्बन हाँ पे सर। +4 होता है। हाँ सर। तो ये मैंने स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकालना सीखा है। समझो SO3 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है। SO3 निकालो पहले तो, x + 3 ऑक्सीजन पे -6 = यस सर। 0, माइनस तो x प्लस + 6 होगा, प्लस। है ना। तो SO3 का स्ट्रक्चर है ना, ऐसा सर होता ये है इसका। वही होगा, बस 3 बार कर रहे हैं ना, तो 2 + 2 + 2 ऐसा आ जाएगा, तो सही ठीक बात हो है, जाएगा। एकदम सही बात है, शाबाश। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो इस ऑक्सीजन की तरफ -2 और इधर सल्फर का +2, इस ऑक्सीजन की तरफ -2 और इधर एक और +2, इसकी तरफ -2 और इधर +2, तो इधर सल्फर पे टोटल कितना हो गया, +6 हुआ कि नहीं हुआ। हाँ हुआ सर। सर। अब ये देखो, इधर देखो, -2 +2, हाँ सर। है ना। इधर देखो, -2 +2, हाँ सर। है ना। इधर देखो, -2 +2, अरे अरे, गलती कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा 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 ही है, H2O3 -2 बना रहा हूँ ना मैं, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो इधर देखो, इधर ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज ऑलरेडी था, एक और माइनस चार्ज आ जाएगा, और सल्फर पे आएगा +1, एक ही बॉन्ड है ना, हाँ सर। HCl में एक ही बॉन्ड था ना, तो -1 +1 किया था ना। H2O3 -2 ऐसा दिखता है, H2O3 -2 थायोसल्फेट आयन ऐसा दिखता है। हाँ सर। ये देखो, +2, सॉरी, -2 +2, है ना। इधर देखो, इधर जाएगा -1, एक ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये दिख रहा है तुमको। ऐसा तो हाँ इधर गया सर। -1, राइट में आएगा क्या, +1, है ना। इधर देखो, प्लस इधर गया -1, इधर कितना आएगा, +1। प्लस। और प्लस अब ये वाले सल्फर, ये वाले सल्फर और ये वाले सल्फर को देखो, अब इनके बीच में शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, हाँ हाँ सर। सर। शेयरिंग हो रही है ना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा ना वो ये वाले सल्फर की तरफ ज्यादा होगा, क्योंकि इस सल्फर पे तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ तो सर। ऐसा होगा, इधर -2 और इधर +2, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो।
Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. sir. सर अगर ये तो सर अब अगर है ये ना आयन ये वाले पॉजिटिव चार्ज ये है तो वाले ये इलेक्ट्रॉन वाले अट्रैक्ट करेगा ये वाले सल्फर को बोलते हैं S1 और ये वाले सल्फर को बोलते हैं S2। नहीं नहीं बेटा, पॉजिटिव चार्ज का सैचुरेशन ज्यादा है, आयरन आयरन पॉजिटिवली चार्ज नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है बेटा, आयोनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है। एग्जैक्ट प्लस का चार्ज नहीं है सल्फर पे, समझ रहे और हैं? सर एस के पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, हाँ, सल्फर एस के के पास पास 2 लोन पेयर होते हैं ना, हाँ। तो सर फिर वो SO3 कैसे बना रहा है? अरे तो जंपिंग करवाई ना गधे उसने, जंपिंग करवाई ना 2 बार इलेक्ट्रॉन की। अच्छा हाँ सर सॉरी सॉरी। यार मैं जबरदस्ती क्लास को आगे लेके चला गया, आज बेसिक्स ही पढ़ाना चाहिए था। चलो कोई ऐसा भी डिफिकल्ट सर नहीं है। सर एक तो क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर बोल। अगर ये S2O3 - 2 आयन की जगह S2O3 कंपाउंड है तो फिर ऑक्सीजन के साथ H2O3 कंपाउंड बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है, समझा? यस तो यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें -2 आ जाएगा और इधर टोटल देखो सल्फर पे कितना है टोटल चार्ज, +6, और इस सल्फर पे कितना है -2, हाँ है ना? सर। तो मैं जो सल्फर की वैलेंसी निकालता हूँ ना +2, वो -6 और +2 का एवरेज है। +6 -2 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा, +2 आएगा। हाँ सर। ओके सर। सर एक बार नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का बना के दिखाओ ना। नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो, आएगा अभी धीरे धीरे। चलो ये सब जो अभी अभी सर बताया था ना मैंने, एक जनरल आइडिया ले लो, ये सब जो बताया था उसका एक जनरल आइडिया ले लो। सेंट्रल एटम क्या होता है वो समझ गए ना तुम? हाँ Yes, सर। very मतलब इसकी good. वैलेंसी ज्यादा अभी होती है, अपन ने इससे ज्यादा अभी होती अभी हाँ अभी अभी अपन ने सीखा कि सल्फर के एक एटम पे होते हैं +6, बाकी एक पे होता है -2, और बाकी ऑक्सीजन 3 है तो तीनों पे -2। तो सेंट्रल एटम कौन सा हो गया, ज्यादा वैलेंसी वाला, सल्फर +6 वाला, समझ गए ना? क्योंकि वो ज्यादा होल्ड कर सकता है ना भाई, ऑब्वियस बात है ना, तो ज्यादा होल्ड कर सकता है वो, तो वो सेंट्रल एटम हो जाता है। चलो एनी केस थोड़ा आगे अच्छा, तो बढ़ते हैं सर अभी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को तो हमको मालूम है कि CO2 होता है, तो कार्बन हाँ, को और कितने ऑक्सीजन के एटम से रिएक्ट करवाया जा सकता है? 2, मतलब एक और 2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ना। बस कार्बन 3 बट ऑक्साइड। तेरे कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी क्या है, +4 है ना, हाँ। +4 को 0 बनाना है ना। यस सर। एक ऑक्सीजन -2 देता है, तो कितने ऑक्सीजन लगा सकता है, तो 2 ही लगा सकता है ना भाई हाँ मेरे। सर, तो सर कोई जैसे कोई भी पॉसिबली ऐसा हो सकता है क्या कि कार्बन के साथ 3 ऑक्सीजन का रिएक्ट करवाया जाए, मतलब ऐसा होता है? करवा ले, तेरे को 3 ऑक्सीजन करवाने तो ये ले 2 और ये 2 ऑक्सीजन। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये जो 2 ऑक्सीजन है सर फिर वो O को स्टेबल नहीं है ना, माइनस चार्ज देना तो पड़ेगा। इसमें माइनस माइनस चार्ज डाल, तो ये बनेगा CO3 -2। कार्बोनेट आयन बन जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी कोई डाउट नहीं, अभी कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये सब जो तुम पूछ रहे हो सब आगे के कॉन्सेप्ट है, मैंने सब डिस्टर्ब कर दिया यार, सॉरी यार। लेकिन अभी चलो वापिस स्मूथली जाते हैं। तो देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाना था मुझे, काम मेरा वो था, CCl4 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, कार्बन को बीच में लगा दूंगा, है ना? एक तरीका होता है वो बच्चों वाला तरीका, यार ऐसा है यार, ये ऐसा, इलेक्ट्रॉन्स बता दो सबके लास्ट ऑर्बिट में, ऐसा, इधर भी। सर ये स्कूल में करना रहता। हाँ ये स्कूल में करने वाला मेथड, ये देख लेना तुम लोग वीडियो में एक बार, ये मेरे भरोसे मत रहो सर हाँ सर देखा देखा था। था सर, किया था। ना। तो इसमें देखो ये हमारे पास में ऐसा हो गया, ये हमारे पास में ऐसा हो गया, ये हमारे पास में ऐसा हो गया, ये हमारे पास में ऐसा हो गया। क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, समझ रहे हो ना, ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं, याद है मैंने बताया था, हाँ सर। हाँ सर। ऑर्बिटल्स ओवरलैप हो रहे हैं। हाँ Yes. सर। एंजल, मान्यता, संचिता, क्या हो गया, कैमरा क्यों ऑफ है तुम्हारा? सर इधर जो बॉक्स बनाते हैं वो हमेशा से तो ब्रोकन लाइन से ही बनाने हैं। हाँ ब्रोकन लाइन्स ही बनाने हैं, ये सब ओके सर। ब्रोकन लाइन्स, ये सब 10th में वापस आ जाएगा, और ये NTS में MCQ होता है यार, ये बनाने को आने वाला नहीं है तुमको ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, ब्रोकन लाइन्स नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। मैं जस्ट एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ हो क्या रहा है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के बाद में ऐसा हो जाएगा भाई, ये देखो ये, समझ रहे हो, ऐसा, मतलब ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया ना, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ये हाँ सब सर। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास।
समझ रहे हो? तो हम इसको कैसे बनाएंगे, हम इसको डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। वैसे अगर मैं CH4 बोलूं तो क्या होगा, ऐसा हो जाएगा ना? हाँ बोलो। हाँ सर, ऐसा हो हाँ जाएगा। सर। ठीक है ना? सदन बोलेगा सर ने वापस चालू CH4 कर दिया। मीथेन होता है ना? क्या होता है? CH4 मीथेन होता है ना? होता है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये देखो, ये कार्बन है यस सर। ना? ये हाइड्रोजन है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर। एक Yes, इलेक्ट्रॉन sir. होता है गरीब के पास, ठीक है ना? ऐसे 4 हाइड्रोजन लगा देता हूँ, ये देखो। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है? हाँ तो सर। उसी में हम एक नहीं लगा सकते? हम्म उसी में हम कंप्लीट नहीं कर सकते? अरे लेकिन पहले बाकी तो एक एक डाल के फिल करने पड़ेंगे ना, फिल जाएंगे दूसरे। समझ रहे हो? तो देखो क्या होगा, कार्बन के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। यस। मैं याद दिला दूं, ये 1s है, ये 2s है और ये 2p है। और मैं याद दिला दूं, हाइड्रोजन के केस में सब 1s है कि नहीं है? यस सर। हाँ Yes, सर, sir. वो 4 अलग अलग एक और। है ना? तो अब देखो, ये और ये पैरअप हो जाएंगे, हाँ सर। ये और ये पैरअप हो जाएंगे, यस। यस है ना? सर। ये और ये पैरअप हो जाएंगे, यस सर। हाँ सर। और ये पैरअप हो जाएंगे। यस यस। होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर हाँ होंगे। सर, हो जाएंगे। हर हाइड्रोजन के लिए ये पहला बॉन्ड ही है, हर हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट बॉन्ड है ना? यस सर। तो जो भी फर्स्ट बॉन्ड बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। तो क्या मैं बोल सकता हूँ CH4 has 4 सिग्मा बॉन्ड्स? यस सर। Yes, sir. यस सर। बोल सकता हूँ ना? सर Yes. 5 सिग्मा बॉन्ड्स होगा ना, कार्बन का भी तो पहला बॉन्ड होगा। अरे डूड, कार्बन तो 4 बॉन्ड बना ही रहे ना। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देखेगा ना, जो कम बॉन्ड बना सकता है उसके रिस्पेक्ट में देखेगा ना। तू समझ रहे हो ना मेरी बात, समझ रहे हो ना? सर हाँ सर तो मतलब एक कंपाउंड में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतनी वैलेंसी होती है। एग्जैक्टली क्योंकि एक कंपाउंड को स्टेबल करना है तो उसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करो, दो दो इलेक्ट्रॉन्स लाओ वहां पर, ओके सर। जैसे यहाँ पर हो रहा है। समझ रहे हो तुम मेरी बात अभी, है ना? यस सर। तो एक सदन, एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं तेरे को। यस सर। ये होता है 1s ऑर्बिट, फर्स्ट शेल होता है ना, फर्स्ट शेल। यस सर। फर्स्ट शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो। यस सर। जो सेकंड शेल होता है ना, उसमें 2 ऑर्बिट्स होते हैं, s और p। तो उसको हम लोग बोलते हैं 2s और 2p। 2s s ऑर्बिट है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, है ना? और ये जो p ऑर्बिटल है ना, उसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? 2 ही क्यों डाल सकते हैं? वो रूल है, ओके सर। वो रूल है, वो ऐसा बनाया हुआ है। समझ रहे हो ना सब मेरी बात? ठीक है। यस। अब ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में होता है s p और d। तो थर्ड ऑर्बिट में s में वापस से 2 ही डाल सकते हैं, p में कितने डाल सकते हैं सदन? सर पी में 3। 6। 6, हर एक डब्बे में 2 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, यस सर। 3 डब्बे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। यस और d में डाल सकते हैं टोटल 10। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। 5 डब्बे, 1 2 3 4 5। ओके सर। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो अगर मुझे समझ ऑक्सीजन बनाना है, ऑक्सीजन जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले तो मैं 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दूंगा, 6 बचे। यस सर। और सर सेकंड में और फिर मैं 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरूंगा, कितने बचे? 4। यस अब मैं p ऑर्बिटल पे जाऊंगा, पहले सब में एक एक भरूंगा, 1 बचा, सर फर्स्ट में। फिर 1। समझ गया ना तू मेरी बात अभी? यस सर। है ना? इतना समझ ले एक बार के लिए, काम हो जाएगा तेरा। अब देखो एक बहुत मस्त चीज बताने वाला हूँ भाई, तुम सुनो।
और पल्ले पड़ रहा है ना, पल्ले पड़ रहा है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग, हाँ सर थोड़ा यस हाँ सर सर। है ना? हाँ सर, और थोड़ा मैं थोड़ा और पढ़ रहे। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि CH4 में एक 1s2s बॉन्ड है, हाँ हाँ मतलब सर इसको यस मैं सर। SS बॉन्ड भी बोल सकता हूँ। यस S सर और S ऑर्बिट के बीच में यस बॉन्ड, S और S ऑर्बिट के बीच में बॉन्ड बनता है ऐसा, ये S ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है और ये भी S ऑर्बिट का स्ट्रक्चर है, इनके बीच में बॉन्ड बनता है ऐसा। और हाँ वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर हकीकत में देखना चाहो तो ऐसा थोड़ा डिस्टॉर्टेड होता है, ये ऐसा थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड होता है, याद है ना, मैंने बोला था डिफॉर्मेशन हो जाता है, हाँ हाँ सर। सर यस सर। थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड तो होता है, सर तो ये पी और होता पी है का SS बॉन्ड कैसे बॉन्ड। दिखेगा? अरे बता रहा हूँ ना गुरुदेव, तू मेरे से आगे पूछ लेगा क्या पढ़ा भी, तो D और F का भी पूछ, गजब ही कर रहा है यार, समझे? अब समझो कि ये S है, ठीक है, और ये भाई P है, समझ में आ रहा है? ये S है और ये P है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग जो होगी ना, वो थोड़ी सी ऐसे होगी, सर वो ये जो इसलिए ये वाला जो longest नोड है ना, ये electron वाला जो लेते नोड है ना, ये वाला जो नोड है ना, वो थोड़ा इस तरफ जा रहा है, तो ये जो पीछे वाला नोड है वो थोड़ा छोटा भी तो हो जाएगा ना यार, एक्स्ट्रा स्पेस थोड़ी ना आएगी, यस सर यस एक्स्ट्रा सर। स्पेस थोड़ी ना आ जाएगी, एक ऑर्बिटल में बॉन्डिंग के लिए जा रहा है, तो मान काम थोड़ी ना कर रहा है कि तेरे को ज्यादा स्पेस दे देंगे हम, स्पेस तो उतनी रहेगी, एक जगह से बढ़ेगी जो एक जगह से कम हो जाएगी, ये होती है SP बॉन्ड, समझ रहे हो? यस सर। ठीक है, ये SS बॉन्ड, ये SP बॉन्ड, वापिस से बता रहा हूँ, ये सब NTSC के सिलेबस के बाहर है, ये बस आइडिया दे रहा हूँ मैं तुमको, यस सर सिंपल है ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है ना सोचने के लिए, नहीं सिंपल सर है, सिंपल है। अच्छा देखो, ये देखो, ये P है, ये भी P है कि नहीं है? यस सर यस अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो ऐसा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। यस सर। ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं P बॉन्ड, क्या बोलते हैं? सर PP बॉन्ड। बोल रहा सर ये जो आपने पीपी बनाया, तो पीपी को आपने मतलब ऐसे एक लाइन में बनाया, लेकिन अगर आप दोनों को ऐसे स्ट्रेट रख के करते तो हूँ। मतलब उनका ओरिएंटेशन अगर वाई में होता तो? अगर ये ऐसे स्ट्रेट होते थे ना, ये मैं हाँ पहले सर कर ऐसे चुका हूँ, तो ये ऐसे डिस्टॉर्ट हो जाते हैं ऐसे, ओके सर ये पाई बॉन्डिंग होती है बच्चा, क्या होती है ये? पाई बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग होती है, मतलब ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग को बोलते हैं पाई बॉन्डिंग। हाँ, सर ये सब स्ट्रेट लाइन में पॉसिबल है, जब ये दोनों। ये स्ट्रेट लाइन में ही पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी, आता हूँ मैं उस पर, आता हूँ, मुझे पाई बॉन्ड और डिटेल में बताऊंगा ना, तब आऊंगा उस पर, थोड़ा पेशेंस रखो, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ बोला, हाँ सर। यस हाँ सर। CO2, आराम से लंबी सांस लो, सही है, इसका लास्ट ऑर्बिट बनाता हूँ खाली, ठीक है, ऑक्सीजन लेता हूँ, ऑक्सीजन का भी लास्ट ऑर्बिट बनाता हूँ, कैसा दिखता है ऑक्सीजन का लास्ट ऑर्बिट? ऐसा दिखता है ना, कह रहे सदन अभी भी बनाया था ना अपन ने, यस सर। ऐसा दिखता है, ठीक है ना, तो ये देखो, ये एक ऑक्सीजन है, ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन है, ये O है और ये भी O है कि नहीं है? यस सर यस ठीक है, अब देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, हाँ या ना? यस हाँ सर। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। है ना? तो एक कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में लगातार दो बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड, दो सर यही एलिमेंट के समझा बीच सर में, जो अभी जस्ट आपने क्या बोला।
ये ऑक्सीजन एटम है, हाँ सर। ये कार्बन एटम है। हाँ सर। फिर रिपीट करता हूँ, ये एक ऑक्सीजन एटम है, ये एक कार्बन एटम है। दो एटम्स के बीच में टोटल कितने बॉन्ड्स बन रहे हैं? दो बॉन्ड एक साथ बन रहे हैं ना, हाँ सर, वो Yes, जैसे sir. अट्रैक्ट हो गए। हाँ सर। डबल बॉन्ड। ओके ओके सर। समझ रहे हो? और ये देखो दूसरा ऑक्सीजन है और कार्बन वही है, सेम केस है। सेम चीज हो रही है। अलग ऑक्सीजन और अलग कार्बन के बीच में वापस से दो बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और फिर अट्रैक्ट। यस सर। ठीक है ना? कार्बन के रिस्पेक्ट में देखो कोवेलेंसी क्या है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के शेयर होने गए। दिख रहा है तुमको? 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है? 4। Yes, sir. हर एक ऑक्सीजन की कोवेलेंसी कितनी है? -2. Sir, minus. -2 नहीं, 2 -2 हाँ तब ना जब इलेक्ट्रॉन ले लियो, हाँ क्या छोड़े हो। ये कोवेलेंसी है, ये खाली प्लस होती है। कितनी है? 2 है, 2। समझ में आ रहा है सबको ना भी? यस सर, समझ। यस सर, yes sir. अब देखो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। ये वाले ऑक्सीजन का, ये वाले ऑक्सीजन का ये पहला बॉन्ड है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ सर. हाँ सर। और ये वाले ऑक्सीजन का ये पहला बॉन्ड है कि नहीं है? हाँ यस सर. सर। हाँ सर। तो CO2 में हमारे पास में 2 सिग्मा बॉन्ड है, 1 और 2। Yes sir. यस सर। एलिमेंट का जो पहला बॉन्ड हुआ वो सिग्मा बॉन्ड ना यार। Yes. हाँ सर। और दूसरा बॉन्ड क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? पाई Pi बॉन्ड। bond. पाई बॉन्ड हुआ ना, तो इसके पास में 2 पाई बॉन्ड भी है। आर यू गेटिंग मी? हाँ सर। Yes sir. है ना? अब इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हमारे पास में एक बॉन्ड है sp, दिख रहा है तुमको? Yes sir. यस सर। और हमारे पास में 3 pp बॉन्ड्स हैं। यस सर। हाँ सर। है ना? है ना? Yes sir. यस सर। एक sp बॉन्ड है और 3 pp बॉन्ड है। मतलब सेंट्रल एटम जो भी है उसने एक बॉन्ड s के साथ बनाया और 3 बॉन्ड p के साथ बनाया। हाँ या नहीं? हाँ यस सर। 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 हाँ या नहीं? सोच के बोलो गधो। सेंट्रल एटम जो है उसने, अब अगर मैं बोल रहा हूं तुमको कि CO2 में एक sp बॉन्ड है और 3 pp बॉन्ड है, तो मतलब सेंट्रल एटम ने एक s और 3 p के साथ बॉन्ड बनाया होगा ना? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर। तो ऐसे केस में हमारे पास में, चलो हाइब्रिडाइजेशन अभी नहीं बताऊंगा, बस ये चीज समझ गए ना? सेंट्रल एटम ने एक s और 3 p के साथ बनाया। Yes sir. हाँ सर। ठीक है ना? अब चलो सर SO3 की आपने बात करते समझाना हैं। स्टार्ट किया और फिर आप बोलते हो कि अभी नहीं समझाऊंगा। नहीं वो अभी यार मैं बहुत डिस्टॉर्टेड हूँ मैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत वास्ट है एक्चुअली। मैं उस स्टेट में फंसा हुआ हूँ, मैं तुम्हें बहुत बताना चाहता हूँ लेकिन फिर तुम्हारी शक्लें देख के डर जाता हूँ। नहीं सर, बता और दो। वाजिब भी है, वाजिब भी है। मैंने तुम्हें बेसिक्स नहीं पढ़ाया ना एक्चुअली में, मैंने तुम्हें बेसिक्स नहीं पढ़ाया ना। मेरी आज की क्लास में आई वाज सपोज टू कवर दिस कंटेंट, बट लास्ट क्लास थोड़ा बीमार रह गया। वैक्सीनेशन की डेट थी मेरी एक्चुअली, बीमार भी गया था। तो ये SO3 है अपने पास में, ठीक है? SO3। अब यहाँ पर S बनाता हूँ मैं, ध्यान देना भाई, ध्यान देना सर। मैं यहाँ पर S बनाता हूँ। S का लास्ट ऑर्बिट होता है ऐसा, 3s Yes sir. 3p हाँ सर. और ये खाली बैठा हुआ 3d। पूरा नहीं बनाया मैंने 3d, आज जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अभी फिलहाल सल्फर कैसा दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है सल्फर, ऐसा दिख रहा है ना? हाँ सर. हाँ मुझे 3 ऑक्सीजन कंबाइन करवाने हैं। हाँ सर. ये हालत में तो सल्फर एक ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता था ना?
सर लेकिन जो तीसरा ऑक्सीजन है वो डी में नहीं जाएगा? जाएगा नहीं, सुनना अभी बताता हूँ। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा ना, देखो इधर एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग हो जाएगी, है ना, तो कैसा हो जाएगा ये, ऐसा। और इधर से भी एक इलेक्ट्रॉन की जंपिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी देखो इस कंडीशन में हमारा सल्फर एक ऑक्सीजन के लिए और 1 2 दूसरा ऑक्सीजन के लिए, तो SO2 बना लेगा जैसे CO2 बना था। इधर SO2 बना सकता है ना, देखो ना इस कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सल्फर के पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हर एक ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 ऑक्सीजन स्टेबल होंगे ना भाई मेरे। हाँ सर। Yes, और sir. हाँ सर। हाँ सर। हाँ, ये एक ऑक्सीजन एटम है देखो, हाँ सर। और ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है देखो। तो ये देखो 1 2 3 4 2 ऑक्सीजन एटम सेटिस्फाई हुआ ना यहाँ पर। हाँ सर। तो ये रहा SO2, सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी सी बातें और करता हूँ, ध्यान देना। ये दिख रहा है तुम्हें कार्बन का, हाँ सर। दिख रहा है, ये तुम्हें SO2 का दिख रहा है, यस सर। कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, कोई डिफरेंस दिख रहा है नहीं तुमको? सर, सेम दिख रहा है। नहीं, डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस। सर क्या है? सर सल्फर के वैलेंस इधर 6 होगी क्या? होगी नहीं, 4 होगी ना भाई, क्या कर रहे हैं बे, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर सर, कर रहे हैं तो नहीं 6 कैसे सर। होगी? सर मैं SO3 के टाइम पर बोल रहा हूँ। हाँ, SO3 की बात अलग करता हूँ, मैं SO2 की बात कर रहा हूँ, ये SO2 उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो डिफरेंस ये है कि SO2 में सल्फर के पास बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर बच गया ना। हाँ सर। हाँ सर। एक लोन पेयर बच गया ना, सारे p ऑर्बिटल वाले शेयर पेयर में शेयरिंग में चले गए, और ये 3s वाला तो एक लोन पेयर बच गया। क्या कार्बन के पास में ऐसा कोई लोन पेयर बचा है? नहीं सर, सब यूज नहीं सर, सब यूज हो गए। तो अब जब मैं ना स्ट्रक्चर बनाऊंगा CO2 का, तो CO2 का स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा, इसको बोलते हैं लीनियर। और जब मैं SO2 का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, तो वो बनेगा ऐसा, क्योंकि S के पास में एक लोन पेयर बचा हुआ है, लोन पेयर थोड़ा थोड़ा रिपल्शन देगा। यस सर, थोड़ा एंगल। हाँ तुम समझ लो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रिगनल, ट्रायंगल जैसा। सर ये एक ही प्लेन में है ना, मतलब एक ही प्लेन हाँ, में है ना सब? ये एक ही प्लेन में। समझ रहे हो मेरी बात, डिफरेंस समझ रहे हो ना तुम, क्या हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अब चलो SO3 बनाते हैं, SO3। अब SO3 के लिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? +6 होगा। ऐसा होगा ना सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सब जंपिंग वंपिंग करवा लिया उसने इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ सर। है ना। सल्फर का ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, सदन सुन। सल्फर होता है 16, तो मतलब 1s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचा 14। फिर 2s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचा 12। फिर 2p ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन गए, बचा 6। अब 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बचेंगे 4। और अब 3p ऑर्बिटल में जाएंगे, बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और ये 4। समझ रहा है? Yes, sir. हमें तो लास्ट ऑर्बिट से लेना देना ना, क्योंकि उसके पहले वाले तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, तो इसको भूल जाते हैं। लास्ट ऑर्बिट को देख, लास्ट ऑर्बिट थर्ड ऑर्बिट है, उसके पास एक d शेल भी है, वो खाली है। तो अब इधर क्या होगा ना, ये देख, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जंप करके इधर आ जाएगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो भी जंप करके इधर आ जाएगा। Yes, sir. तो अब सल्फर के पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बताओ? 6. 6। 6।
हर एक ऑक्सीजन को चाहिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर कितने ऑक्सीजन तीन। के साथ कंबाइन? 3 समझे? और ये कॉम्बिनेशन होगा कुछ इस तरीके का। ये ऑक्सीजन है देखो 1 2, ये एक और ऑक्सीजन है देखो 1 2, और ये एक और ऑक्सीजन है देखो। सबके बैलेंस सेटिस्फाई हो गए। सबकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। यस तो सर। एक सल्फर ने 3 ऑक्सीजन से ऐसे कंबाइन किया। तुम ध्यान से देखो इस स्ट्रक्चर में, बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? सर 3। 3 सर। क्योंकि हर एक ऑक्सीजन के लिए हर एक ऑक्सीजन ने एक एक बॉन्ड पहला सिग्मा ही बनाया ना, तो उसके पास में 3 सिग्मा बॉन्ड है। और बताओ कितने पाई बॉन्ड है? सर बचे हुए 3। बचे हुए 3, तो ये हो गए 3 पाई बॉन्ड। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। चलो पाई बॉन्ड एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे? ये देख बेटा, अगर x और y के बीच में 3 बॉन्ड बने हुए हैं ना, तो 3 में से जो सबसे पहला बॉन्ड है ना, ये वो सिग्मा होता है, और बाकी जो 2 बॉन्ड है ना वो पाई होते हैं। 1 पाई 2 पाई बोलते हैं जिनको हम लोग, 1 पाई 2 पाई। ओके सर। तो अब यहाँ पर देख इंडिविजुअली, देख इंडिविजुअली, इनको देख इंडिविजुअली। ये पहला बॉन्ड हुआ, हाँ सर। अगर इनको इंडिविजुअली देखेगा तो ये पहला बॉन्ड हुआ, यस। ये पहला बॉन्ड हुआ, ओके सर। तो 3 सिग्मा हो गए ना बच्चा। हाँ हाँ सर। और उसके साथ साथ ये 1 2 3 पाई भी होंगे ना बेटा। यस सर। अब मजा आ रहा है ना? यस सर। सर सर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? वो मैं अगले क्लास में बताता हूँ, जब स्ट्रक्चर बताऊंगा तुमको बॉन्ड्स के, तब बताता हूँ। ये अगले क्लास में समझ में आ गया सबको ना? यस हाँ सर, अभी तक कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है। H2SO4 बनाते हैं, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है ना? लेकिन 2 तो सर जो हाइड्रोजन इसका भी है। सेंट्रल एटम ऐसा रहेगा, सल्फर रहेगा सेंट्रल हाँ एटम। सल्फर ही होगा यार, सल्फर ही होगा, तो ऑब्वियस बात है ना। सर हाइड्रोजन क्यों नहीं हो सकता? अरे गुरुदेव, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम है। ले बिला ले, हाइड्रोजन को सेंटर में लग दिया, लगा। कैसे अच्छा लगाएगा सॉरी इस पे? सॉरी एक एस सॉरी। 4 ओ कैसे लगाएगा? ऐसे लगाएगा? हाँ, नहीं एक नहीं हाइड्रोजन भी ऐसे लगाएगा? साला सॉरी सर पागल सॉरी। जैसा बात करता है गधा। सल्फर हो गया सेंट्रल एटम, है ना? अब देखो यहाँ पर सल्फर बना रहा हूं मैं, दिख रहा है मैक्सिमम वैलेंसी दिखाएगा, कोई डाउट तो है नहीं ना उसमें? दिख रहा है अपना यस सर। मैक्सिमम, ये पूरा जंपिंग वंपिंग करवा के पूरा तैयार रहेगा एकदम। आओ करो रिएक्ट, ऐसा वाला देखो ऐसा होगा। समझ रहे हो? यस ठीक है, मजे अब मजे देखो। अब यहाँ पर है ना मेरे पास में 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है? एक और ऑक्सीजन है जो ऐसा है, कैसा वो होना चाहिए? एस वाला हटा तो नहीं जाता हाँ? सर, वो जो एस वाले हैं ना, वो तो हमें तो सिर्फ लास्ट कर देते हैं। अरे ठीक है ना यार, ऐसा है, इसका साथ कुछ भी हो रही है यार। ठीक है ना? अब 2 ऑक्सीजन जो है ना, सुनना ध्यान से, 2 ऑक्सीजन जो बचे हुए हैं ना, वो ऐसे है, ऐसे। ऐसे है। इन ऑक्सीजन के पास में एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी तो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी हुई है। हाँ सर। एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी जो है वो हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई करी हुई है। समझ रहे हो? दूसरा ऑक्सीजन भी जो आएगा ना हमारे पास में, वो भी ऐसा ही होगा, दूसरे हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन के साथ में सेटिस्फाइड होगा। देखो दूसरा ऑक्सीजन होगा ऐसा,
ठीक है ना, उसमें भी एक हाइड्रोजन ऐसा कंबाइंड होगा ही होगा। ये देखो ऐसा कंबाइंड हो गया ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना फिर। अब बॉन्ड देखो कैसे बनेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 सब कुछ भाई। सर वैसा बॉन्ड बनाओ ना जैसे H2SO, मतलब बीच में जो एटम है अरे फिर बनाता हूँ यार, तू यार जो कर रहा हूँ वो तो समझना। बनाऊंगा ही ना मैं, वैसा सबका बनाया तो इसका भी नहीं नहीं, बनाऊंगा वो ना। वाला बॉन्ड थोड़ा ज्यादा शांति इजी है रख, समझने में। शांति रख, बीच में बंकस मत कर। वो बॉन्ड कैसे बनाना है वो समझा रहा हूँ क्या? चले रटना है क्या तेरे को बॉन्ड, या तेरे को खुद को बनाना सीखना है गधा? अब इसको ध्यान से देखो सब लोग, इसको ध्यान से देखो। सल्फर ने एक ऑक्सीजन के साथ में लगातार 2 बॉन्ड बनाए, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। तो ये रहा, सल्फर ने एक और ऑक्सीजन के साथ में लगातार 2 बॉन्ड बनाए, हाँ या ना? यस हाँ सर। सर। हाँ सर, यस ये रहा, सल्फर ने एक ऑक्सीजन के साथ में एक ही बॉन्ड बनाया, ये रहा। और सल्फर ने हाँ दूसरे ऑक्सीजन के साथ में भी एक ही बॉन्ड बनाया, ये देखो ये और रहा। ओ और यस सर। और ये दोनों ऑक्सीजन के साथ में ऑलरेडी एक एक हाइड्रोजन चिपके हुए थे ना। हाँ सर। हाँ यस सर। सर। समझ रहे हो? अरे हाँ हाँ सर। तो यहाँ पर H2SO4 का स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, इतना सर, ब्यूटीफुल हम एच स्ट्रक्चर। के जगह माइनस भी लगा सकते हैं, क्या? एच की जगह माइनस। हाँ, एसिड बन गया सर, इस स्ट्रक्चर को कोई नाम दिया H2SO4। गया है क्या? हाँ, सब सब नाम आएंगे धीरे धीरे, मैं बताऊंगा तुम लोगों को, सब नाम आएंगे। सर आपने एक बार स्पाइडरमैन स्ट्रक्चर भी बताया था ना? हाँ, यही है वो। यही है स्पाइडरमैन स्ट्रक्चर। सर, ये ठीक है, मकड़ी ये जैसा समझ रहे लग हो रहा ना? है। ये तुम H2SO4 समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। ओमकार, यस सर। ये H को हटाता हूँ, ओके सर। यहाँ पर एक O लगा देता हूँ, और हाँ यहाँ सर। पर एक H लगा देता हूँ, सही है? हाँ सर, लेकिन ये तो H2SO4 का स्ट्रक्चर नहीं हुआ ना, मतलब तो ये क्योंकि एक O बढ़ गया। H2SO5 का स्ट्रक्चर हो गया ना। हाँ हाँ सर। सर। वही तो पूछ रहा था ना लेक्चर की शुरुआत में। हाँ हाँ सर। अब इसमें देख क्या है, सल्फर पे वैलेंसी निकालना है, ठीक है? ये देख, यस -2 सर। +2, हाँ सर। -2 +2, यस सर। -1 + 1, -1 +1 -1 + 1। +1। तो सल्फर पे तो अभी भी +6 ही है ना। हाँ सर। और क्यों चेंज होगी सल्फर पे? जो नया ऑक्सीजन आया है वो तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बॉन्डिंग खेल रहा है ना, सल्फर का कोई यस सर। इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ओके सर। जो नया ऑक्सीजन आया है वो ऑक्सीजन नहीं, ये दूसरे ऑक्सीजन, ओरिजिनल जो पुराना ऑक्सीजन था उसके साथ बॉन्डिंग किया ना। सल्फर के साथ कहीं भी हाँ इसका सर। बॉन्ड देखा नए नए ऑक्सीजन का? नहीं नहीं देखा। सर। डायरेक्टली तो नहीं। सल्फर की वैलेंसी क्या को चेंज होगी? हाँ ओके सर। और ये जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड है ना, ऐसा होता है ऐसा। इस आयन का नाम क्या है? सर O2 - 2 ना, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। समझे नहीं समझे? इस आयन का नाम है पेरोक्साइड आयन। क्या नाम है? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड आयन। तो ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है। क्या होता है? पेरोक्साइड लिंकेज। लिंकेज मतलब? लिंकेज मतलब बॉन्ड यार, नाम दे दिया ऐसे हाई फाई टर्म्स। पहले पढ़ रहा है ना, सबको हाँ बोल दो यार। हाँ सर। यस। हाँ सर। एक और बढ़ा लेते, क्या टेंशन है, एक और बढ़ा लेते। देख, ठीक है? अब देख, 2 पेरोक्साइड लिंकेज हो गए, हुए कि नहीं हुए? हाँ सर, ये हो सर गया हाँ सर। H2SO6। हाँ सर। सर, ये एलिमेंट का नाम क्या है? एलिमेंट नहीं, कंपाउंड। सॉरी, वही
नहीं बताऊंगा, एलिमेंट पूछती है। सर गलती से निकल गया। सल्फर डाइपरऑक्सी एसिड, इसके प्रॉपर नाम कैसे देने उसके रूल है, मेटा, डाई, हाइपो वगैरह बहुत सारे नाम लगते हैं, बताऊंगा, बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है? ओके समझ गया तुम मेरी बात सब? हाँ सर। सर हाँ सर। अब यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी +6 ही होगी ना, चेंज होगी क्या? नहीं सर, तो सर ऐसे तो कितने भी ऐड कर सकते। नहीं बस ऐसा होता है, वो बोला ना एनर्जी का भी लफड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि भेलपुरी बना रहा है भैया, तीखा ज्यादा मीठा कम। समझ में आ रहा है ना अभी सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वैसे तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, लेकिन अगर परऑक्साइड लिंकेज आ गया ना तो हर एक ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 लेते हैं। मैंने रूल लिखवाया था ना, दैट ऑक्सीजन हमेशा -2 लेते हैं, उसमें ही एक्सेप्शन है। अगर परऑक्साइड लिंकेज आ गया तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -1 लेंगे। तुम समझ रहे हो मेरी बात सब? यस देखो ना, परऑक्साइड लिंकेज ऐसा दिखता है ना, तुम्हें दिख रहा है हर एक ऑक्सीजन की यस -1 की वैलेंसी दिख रहा है सब? यस सर। यस सर। तो अब मुझे बताओ, H2O2 में O की वैलेंसी क्या है? सर -1। -1 होगी ना, -1 होगी ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ गए ना? और ये यस H2O2 कैसा दिखता है? सर ये कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसा कोई नाम नहीं है बेस, बस है ही। अच्छा ठीक है। समझ गए सब? यस सर। यस सर। लो तुम्हारे घर के लिए काम है, P2O5, H3PO4, PO3 -3, ये सब बनाने दूंगा। ओके सर। ओके सर। हैवी हो गया ना आज थोड़ा? नहीं सर मजा आया। नहीं सर मजा। अगला अच्छा थोड़ा और हैवी होगा, फिर तुम्हें इजी लगने लग जाएगा। एक VBT होती है, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जो नॉर्मली यस सर। फाउंडेशन में पढ़ाते नहीं है, अपने कोर्स में भी डिटेल्ड में नहीं है, खाली उसके पॉइंट्स लिखे हुए कुछ। मेरी बहुत इच्छा है कि VBT तुम्हें पीयूष सर पढ़ाए। हाँ सर। सर एमओटी भी होती है ना? ये एक्चुअली में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मेरा फॉल्ट फिजिकल केमिस्ट्री है और थोड़ा ऑर्गेनिक। ये एक्चुअली में इनऑर्गेनिक मुझे आती है, ये पढ़ाता भी हूँ मैं, लेकिन आई एम नॉट अ मास्टर इन इट। तुम्हारे लेवल पर इट्स ऑल गुड, बट आई एम नॉट अ मास्टर इन इट। आई कैन टीच, बट द फील होती है ना वो एक पढ़ाने वाली, तो उसके बाद में अपनी फिजिकल केमिस्ट्री चालू होने वाला है, इसके बाद वाला चैप्टर, परसेंटेज सर आज कंपोजिशन, फिजिक्स मोल का लेक्चर कॉन्सेप्ट। नहीं है सर। सर आज आज फिजिक्स का फिजिक्स का लेक्चर नहीं है लेक्चर क्या? नहीं है। अच्छा, सर आज बायो का लेक्चर है। बायो का रख दिया है सब वगैरह। हाँ तो बस बायो बैठो, सर कल भी था इसमें बायो का तो। तो बुरा बायो क्यों मानते हो? यस्टरडे भी बायो का कल भी था। का नहीं हुआ। अबे राठी सर के भाई की सगाई है, मेरे बहन की सगाई है, तो हम दोनों ही नहीं ले सकते लेक्चर। और फौजिया मैम को बायोलॉजी के लिए एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए था, उनका कंटेंट पीछे है, वो बोली थी। ठीक है,